और वो ऊंट जो है उनके अंदर एक संदूक है, फिर फरमाते हैं उस संदूक के अंदर एक और संदूक है, उसके अंदर एक और संदूक है, यहाँ तक के 7 संदूकें उसके ऊपर बंद हैं। 7 संदूकों के अंदर एक जहां बसता है और उस जहां में लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं। जिब्राइल ने कहा कि है हुजूर, ये 7 संदूकों के अंदर जो लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इनका मुतालबा ये है कि है अल्लाह, जब इस कायनात में आका दो जहां सल्लल्लाहु आ जाए तो हमें उनकी उम्मत में पैदा करना, उनके साथ करते हैं। आपने फरमाया कि इस कायनात से भी पहले उन लोगों का ये जज्बा था। तो यहाँ पर हुक्म दिया कुरान में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी। तुम्हारा गमान और ख्याल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता होगा कि महफिलों में आने से हमें कितना नफा मिलता है। अल्लाह कहता है वो पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हें मुद्दा बनाकर दी, जिसने तुम्हारे दर्जे बुलंद कर दिए और जिसने तुम्हें हदायत की नशो नमाज के लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल अदा कर दी है। और फरमाया इस हाफिज़ शेख साहब शराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जिक्र और अज़कार का विधान इतना बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया, इस लफ्ज़ में सुभान में इतना बढ़ा दिया गया कि आपके लिए हुक्म दिया कि है ईमान वाले, अगर तू उस पाक ज़ात पर ईमान रखने वाला है, उस पाक ज़ात से मोहब्बत करने वाला है, तो याद रख जिस अबद का जिक्र वो पाक ज़ात कर रही है, उसकी मिराज पे इतराज न कर, उसके दना पर जाने पर इतराज न कर, उस पर अल्लाह हुक्म देता है दो कौस के दरमियान फैसला था, यहाँ तक कि इससे भी कम था। दो कौस से भी कम फैसला था जब अल्लाह अपने महबूब से मिला। तो हुक्म दिया कि जब वो पाक ज़ात पहले अपनी गारंटी देती है तो आका दो जहां सल्लल्लाहु की दुआ पर शब मेराज आइमा ने मुहद्दिसीन ने शब मेराज का जिक्र आया। वैसे तो हज़रत नबी के सल्लल्लाहु की हर अदा से मोहब्बत करना, हर जिक्र से मोहब्बत करना, नमाज का जिक्र आया तो सहाबा ने पूछा ना, तो हज़रत ने फरमाया कि जिस तरह मैं करता हूँ वैसे किया करो, नमाज बन जाएगी, यानी कि नमाज का हुक्म आया। इसी तरह दीन इस्लाम में हमें ये नहीं जानना, ये नहीं गुमान रखना चाहिए कि शब मेराज जो है ना कौन सा कोई फर्जी अमल है। इस रात को जागने से क्या, यहाँ तक कि हजरत अब्दुर्रहीम हजरत मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह के वालिद आप फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम जितना मर्तबा मुझे शब मेराज से मिला किसी रात से इतना मर्तबा नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तरक्की इबादत में, ज़ुहद में, तकवा में जितनी तरक्की मुझे शब मेराज से मिली इतनी किसी रात से तरक्की नहीं मिली। और आप फरमाते हैं कि ये भी इतना नहीं कि आदमी अपने गुनाहों का बस होता है, कितना गुनाहगार है, कितना नेक है, कितना सालिह है। सारी रात अगर इबादत करने वाला उसकी नीयत में वो मोहब्बत ना आई, जज्बा ना आया तो उसकी इबादत तो ये भी हुक्म 100 नफल पढ़ेंगे, इतना नफल पढ़े खालिस नीयत के साथ अगर 2 नफल भी पढ़ लिए जाए वो भी अल्लाह की बारगाह में खालिस नीयत के साथ खुदा की मोहब्बत में और शब मेराज की रात के मुकाम को समझने के लिए अगर 2 रकत नमाज नवाफिल भी अदा कर दिए जाए तो उससे भी सारी जिंदगी का गुनाह माफ हो जाते हैं। वहाँ फरमाते हैं कि अल्लाह के दीन से मोहब्बत, अल्लाह के दीन के महबूब से मोहब्बत और इस पाक ज़ात की कलाम से मोहब्बत। लैसू सवाअन मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन, लैसू सवाअन सबको बराबर नहीं बनाया, जुदा जुदा बना दिया। लैसू सवाअन मिन अहलिल किताब, उनमें से आला मर्तबे किनको दिए, उनमें से अफजल मर्तबे किनको दिए। सवाअन मिन अहलिल किताब, जो किताब से मोहब्बत करते हैं, जो कुरान से मोहब्बत करते थे। लैसू सवाअन, हर शख्स अपनी जगह जुदा जुदा था, बराबर नहीं था। कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई आलिम था, कोई इमाम था, कोई मुअज्जिम था, कोई औलिया था, कोई फुक़हा था, कोई अइम्मा था, किसी दर्जे में था। और हर शख्स का मकाम जुदा जुदा। लैसू सवाअन मिन अहलिल किताब, उनमें से आला दर्जे दिए जो अल्लाह के कलाम पढ़ा करते थे, अल्लाह के कलाम सुना करते थे, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत किया करते थे। मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि अनाअल लैली व हुम यसजुदून। लेकिन तुम्हें पता है सबसे आला मर्तबे किसको दिए? कुरान कहता है सबसे अफजल मर्तबे किसको दिए?
سب سے زیادہ عزتیں کس کو بخشی، سب سے زیادہ دنیا میں آخرت میں اور دنیا میں درجے اور مقام کس کو بخشے؟ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ دنیا والے یاد رکھو تم نے جدا جدا مرتبے کر دیے، قرآن پڑھنے والوں کے مرتبے جدا، سننے والوں کے مرتبے جدا، قرآن سے محبت کرنے والوں کے مرتبے جدا، محفلیں سجانے والوں کے مرتبے جدا، محفلوں میں آنے والوں کے مرتبے جدا، امت قائمۃ یتلون قیام کرنے والوں کے مرتبے جدا، رکوع کرنے والوں کے مرتبے جدا، قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ لیکن اعلیٰ مرتبے ان کے دیے جو راتوں کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے، اعلیٰ مرتبے آناء اللیل وهم یسجدون، افضل مرتبے ان لوگوں کے ہیں، اور وہ مرتبے تمہاری سمجھ میں نہیں آتے، وہ اللہ کے یہاں ہوتے ہیں، انہی مرتبوں کے ساتھ اللہ جنت میں داخل کر ڈالے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ نے اس رات میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا بنا ڈالے، اور اس رات میں ہم جتنے بھی حاضرین ہیں مجلس میں آئے، محفل میں آئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا قبول کرے، اور اس رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سوچ کو عطا فرمائے۔ آمین۔